प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। मेरे प्रिय यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए आया। यूहन्ना 10:10 में उसने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। हालेलुया। जीवन मतलब उद्धार, क्षमा, सफलता एवं आशीषें। किंतु उस जीवन को रिसीव करने के लिए आपको क्या करना होगा? क्या आप पाप एवं बीमारी से जकड़े हुए हैं? क्या आप चंगे नहीं हो पा रहे हैं? क्या आप चंगा होना चाहते हैं? चंगाई पाने के लिए आपको क्या करना होगा? आइए हम वचन सुने एवं अंत में आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। आज सबसे अधिक लोग चंगाई की खोज में हैं। लोग चंगा होना चाहते हैं। यीशु मसीह इस संसार में पापियों का उद्धार करने के लिए आया, क्योंकि सबसे अधिक जरूरत है मनुष्य को, वह है उद्धार का। क्योंकि जब तक मनुष्य पापों से उद्धार प्राप्त नहीं कर लेता है, वह स्वर्ग के राज को देख भी नहीं सकता। यूहन्ना 3:3 में लिखा हुआ है, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए सबसे अधिक जो आज मनुष्य को आवश्यकता है वह है उद्धार। चंगाई तो बस हमारा शारीरिक चंगाई है, जिसके द्वारा हम प्रभु के निकटता में हम आ सकते हैं। और चंगाई ये हमें स्वर्ग तक नहीं पहुंचा सकता मेरे प्रियो, लेकिन यीशु मसीह ने कहा है कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। कहने का मतलब है कि इस पृथ्वी में भी तुम्हें आशीष मिलती रहे। हालेलुया। आज हम बातें करेंगे चंगाई किस प्रकार से हमको मिलती है। यीशु मसीह जब भी किसी को चंगा किया, उसने कभी नहीं कहा, जा मैंने तुम्हें चंगा किया, लेकिन उसने कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। अर्थात हम जितना अधिक और जैसा विश्वास करेंगे, वैसा ही उतना ही अधिक चंगाई भी मिलेगी। अर्थात परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के द्वारा चंगाई मिलती है। भजन संहिता 107:20 में लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में पड़े हैं उससे निकालता है। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के द्वारा चंगाई मिलती है। निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय उसका 26 पद में लिखा हुआ है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूं। हालेलुया। चंगाई परमेश्वर के वचन पर है और चंगाई परमेश्वर के वचन का पालन करने से हम तक आता है और हम चंगे हो पाते हैं। अर्थात हम जितना अधिक परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, उतना अधिक हम चंगाई पाते हैं, सफलता पाते हैं, आशीष पाते हैं। कई लोग यह विश्वास करते हैं कि हमको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, हर चीज का समाधान प्रार्थना, हर चीज का समाधान प्रार्थना, बस वे कुछ नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जब कुछ समस्या आता है प्रार्थना, जब कुछ समस्या आता है प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना। मेरे प्रियो, मैं यह नहीं कहता कि हमें प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना के बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। और जो कुछ भी हम परमेश्वर से मांगते हैं तो प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर से मांगते हैं, और प्रार्थना करने के द्वारा हमारी पहुंच परमेश्वर से होती है और उससे बातें भी होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें कुछ भी नहीं करना पड़े और बस हमको प्रार्थना करनी है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है, परमेश्वर के वचन का पालन करना है, और तब उसकी इच्छा के अनुसार जो कुछ भी मांगेंगे तो वह हमें देगा। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 7 पद में लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर हमें देने में
अनुग्रह करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम रोगी अवस्था में होते हैं, परमेश्वर की इच्छा होती है कि हमें चंगाई मिले, हम चंगे हो जाएं। और कई बार परमेश्वर हमें रोग की अवस्था में इसलिए हमको जल्द से चंगाई नहीं देता क्योंकि वह परखना चाहता है, किंतु परमेश्वर जो कुछ भी हम चाहें वो दे सकता है और प्रार्थना के द्वारा हम चंगे भी हो सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए जब हम रोगी हो जाते हैं? नीति वचन 18 उसका 14 में लिखा हुआ है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। जब रोगी हो जाते हैं, जब बीमार पड़ जाते हैं, वचन में लिखा है हम आत्मा से अर्थात विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर की निकटता में आ सकते हैं और विश्वास से ही हम संभल जाते हैं। हालेलुया। अय्यूब जब बहुत रोगी हुआ, वह धीरज धर करके परमेश्वर की बाट जोहता रहा। वो चंगाई के लिए परमेश्वर की ओर ताका और अपने खराई पर वो बना रहा, बीमारी अवस्था में भी। अय्यूब की पुस्तक में हम देखते हैं 19 अध्याय उसका 25 पद में, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और अपने खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन करूंगा। हालेलुया। अय्यूब यहाँ रोगी है, किंतु आत्मा में वह परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है, उसका भरोसा परमेश्वर पर है, इसलिए वह कहता है मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। और उसका भरोसा परमेश्वर पर है। रोगी अवस्था में हमारा विश्वास परमेश्वर पर अधिकाधिक होना है। एक बात यहां हम देखते हैं कि वह रोगी अवस्था में भी वह चंगा होने की स्थिति में नहीं है, फिर भी वह अपने मुंह से अंगीकार करता है कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और अपने खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन करूंगा। अब तक वह चंगा नहीं हुआ है, किंतु अपने शब्द से, अपने मुख से इस बात की घोषणा करता है कि मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और एक दिन वह मुझे चंगा करेगा। हालेलुया। जब रोगी अवस्था में हम होते हैं, हमको विश्वास करना है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा परमेश्वर मुझे इस रोग से मुझे चंगा कर सकता है। मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 24 पद में हम पढ़ते हैं, यदि तुम किसी बात के लिए तुम प्रार्थना करो तो पहले प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गई है तो तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। सबसे पहले हमको अपने मन में, अपने हृदय में इस बात की घोषणा करनी है कि हमको मिल गया। परमेश्वर चाहता है कि चंगाई पाने के बाद में जो एक्सपीरियंस मिलती है, जो आशीषें मिलती हैं, उसको पहले से हम एक्सपीरियंस करें। जिस समय अय्यूब इस बात की घोषणा करता है, उसी समय चंगा हो जाने का सुख उसको मिल चुका था, इसीलिए वो बोलता है कि मुझे तो निश्चय है और मेरे खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर उसका दर्शन करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आज आप भी इस वचन को सुन रहे हैं और आप बीमारी की अवस्था में हैं, आप इस बात पर विश्वास कीजिए कि हमारा परमेश्वर वो चंगा करने में पूरी तरह से सक्षम है। आपकी बीमारी कितनी बड़ी भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर इस बीमारी को चंगा कर सकता है, आपको चंगा कर सकता है, क्योंकि आपके लिए यीशु मसीह को उसने दे दिया। आपके रोगों को उसने अपने ऊपर उठा लिया और कलवरी क्रूस पर बलिदान हो गया। यीशु मसीह ना केवल पापियों को बचाने के लिए आया, ना केवल पापियों को उद्धार देने के लिए आया, किंतु रोगियों को चंगा करने के लिए भी आया। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 21 पद में हम पढ़ते हैं, एक 12 वर्ष से लहू बहने का रोग एक स्त्री को हुआ। उसके विषय में लिखा है कि वह वैद्यों का सहारा लिया करती थी और जो कुछ उसके पास था सब को बेच करके वह इलाज करवाती थी, किंतु चंगी नहीं हो पाई। किंतु एक दिन यीशु मसीह के पास आई और वहां लिखा है कि वह मन में कहती थी कि मैं
यीशु मसीह के कपड़े को ही छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। अर्थात वह मन में विश्वास कर चुकी थी कि यीशु मसीह के कपड़े को ही छू लेगी तो वह चंगी हो जाएगी। सबसे अधिक हमको मन में विश्वास करने की अति आवश्यकता है और तब हमको चंगाई मिलेगी। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिताजी, इस वचन के द्वारा तूने परमेश्वर प्रभु इन प्रियजनों के साथ में बातें किया है। पिताजी, हम उन तमाम सुनने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, इन्होंने तेरे वचन को सुना है और विश्वास किया है। मेरे परमेश्वर प्रभु, इनकी सारी समस्याओं पर तेरी नजर रहे। यदि ये रोगी हैं तो परमेश्वर प्रभु इनको छूइए और चंगा कीजिए परमेश्वर प्रभु, और इनको बिस्तर से परमेश्वर प्रभु उठा करके पिता परमेश्वर प्रभु चलने और फिरने के योग्य बनाइए परमेश्वर पिता प्रभु। किसी प्रकार की चिंताओं में है तो परमेश्वर तू इनका समाधान कीजिए परमेश्वर। तेरे दास होने के नाते मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया पिता परमेश्वर, तू इनके सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ और सिर्फ तेरे ही पास है पिता परमेश्वर। तेरे वचन में सामर्थ है, तेरे वचन में जीवन और चंगाई है, तेरे वचन में सामर्थ है परमेश्वर। तू असंभव को संभव करने वाला मेरा परमेश्वर है प्रभु। हालेलुया परमेश्वर प्रभु, हम यीशु के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर सब प्रकार की समस्याओं को यीशु के नाम से हम खारिज करते हैं प्रभु। तूने अपने बेटे यीशु ख्रिस्त को परमेश्वर इन लोगों के लिए तूने दे दिया है प्रभु। इन्होंने पिता परमेश्वर प्रभु तेरे वचन पर विश्वास किया है प्रभु। इनके विश्वास का आदर कर परमेश्वर प्रभु, इनके विश्वास को महत्व दे मेरे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। तेरे दास होने के नाते पिता परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। तूने पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना है, इसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। तेरे बेटे यीशु के नाम से प्रार्थना सुन और स्वर्ग के राज में दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिली होगी। मेरे प्रियो, आज ही आप निर्णय लें कि प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताएं। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।